देखिए, अब क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए गुजारिश है कि आप प्लीज शांत हो जाइए। आप मुझे शांत रहने को कह रहे हो? देखिए उसने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। टीचर, स्कूल में हमारे बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। आप देख रहे हो ना, इसने मेरे बेटे को कितनी बुरी तरह से पीटा है। रुकिए मैम, फैसला यही होगा। उसे अभी स्कूल से निकाल दीजिए। आपने स्कूल में गुंडे पाल रखे हैं। चलो बेटा। बिना माँ बाप के बच्चे अक्सर गुंडागर्दी सीखते हैं। दम तो बहुत है तुम में। कौन सी क्लास में हो? मैं 12th में पढ़ता हूँ। अच्छा, जानते हो ना स्कूल के सामने एक जिम है, कल से स्कूल के बाद वहां आ जाना। और ये रखो। देखो, आज हमारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर शुक्रिया अदा करना है तो बातों से नहीं, पैसों से करो। इलाज का खर्चा और कार रिपेयर के पैसे 1 हफ्ते में मिल जाने चाहिए। तुम उसी वक्त वहां कैसे पहुंचे? लोग मुश्किल में फंसते हैं तो उनके सामने सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, भाग जाओ या जान दे दो। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। सिर्फ 2 दिन। पैसे नहीं मिले ना तो फिर मुझसे मुलाकात होगी। वैसे कार बहुत अच्छी है। तुमने हमारी कार पर जीपीएस ट्रैकर लगाया? जानते हो ना ये इलीगल है। बेवकूफ कहीं का। स्पीड ब्रेकर पर तो धीरे से चलाओ। असली बेवकूफ तो कार की डिक्की में है। अरे स्पीड ब्रेकर पर धीरे से चलाओ। उसे कुछ होगा तो नहीं? हॉस्पिटल ले चले? तुम सच में चोमू हो। क्या? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो पहले इससे सवालों के जवाब मांगता। वैसे बात तो सही है। तो मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां इसका मुंह खुलवा सकते हैं। कोई ऐसी जगह जानते हो क्या? चलो काम पे लगते हैं। तुम्हें किसने भेजा था? मैंने तुमसे कुछ पूछा। किम सोनजू। तुम्हें वाकई प्रेसिडेंट किम ने भेजा? ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जवाब तुम। उन्होंने तुम्हें मुझ पर नजर रखने क्यों बोला था? तुम तो जानते हो वो किसी पर भरोसा नहीं करते। गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी तुम पर डाल देंगे। इससे साबित होता है तुम कंपनी में ना किसी को जानते हो, ना तुम्हारा कोई गॉडफादर है। किम सोनजू पर आंखें मूंद कर भरोसा मत करना। मैं कुछ समझी नहीं, क्योंकि किम इसे गोल्फ कोर्स पर अपना ही पीछा करने के लिए क्यों कहेंगे भला? उस वक्त मैं डायरेक्टर क्वॉक का पीछा कर रहा था। मेरे हाथ खोल दो, मैं तुम्हें किम सोनजू तक ले जा सकता हूँ। ये एक ट्रैप है। सच तो ये है कि इस वक्त मैं इंसॉन्ग की जेब में हूँ। पुलिस आ गई है। हमें खबर मिली है कि यहाँ लड़ाई हो रही है।
क्या हो गया? मेरे भाई! क्या दिन आ गए हैं। आपके एम्प्लॉय ने आप पर ही हमला करने की कोशिश की। गलती मेरी है, मुझे उसे ठीक तरह से ट्रेन करना चाहिए था। नामसैंग का मुंह खुलवाने में शायद वक्त लग सकता है। आप लोग घर चले जाइए, कुछ पता लगते ही मैं आपको बुला लूंगी। बाय द वे, उस आदमी का क्या होगा? मैं कह रहा हूँ ना, डॉक्टर को बुलाओ, खून निकल रहा है। ये बहुत तंग कर रहा है, इसे गिरफ्तार कर ले। हाँ, मैंने पूछा इसे अरेस्ट कर लूं? जानते हो इसका रिकॉर्ड कितना लंबा है? खैर, एक क्रिमिनल और 2 व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन, ये पार्टनरशिप कैसे हुई? बोलिए। वैसे आपको ये बात अजीब नहीं लगती? हाँ? ब्रेकिंग न्यूज। बॉम्योंग ग्रुप के चेयरमैन गियोन का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले 1 साल और 3 महीनों से वो अस्पताल में एडमिट थे, जब से 2021 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनका फ्यूनरल डॉग ऑफ डोंग के बॉम्योंग अस्पताल से शुरू होने वाला है। कोरिया ने अपना एक और होनहार बेटा खो दिया है, जिन्होंने हमारी देश की तरक्की में बड़ा योगदान दिया था। इस वक्त कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और राजनेताओं की ओर से शोक संवेदनाएं उमड़ रही है। इस वक्त पूरा बॉम्योंग ग्रुप दिल पे पत्थर रखकर फ्यूनरल की तैयारी कर रहा है। सेक्रेटरी जोंग, तुम ऑफिस वापस जाओ और मिस्टर नाम के पर्सनल रिकॉर्ड्स निकालो। ठीक है प्रेसिडेंट किम। इन सॉन्ग तुम्हें फ्यूनरल में जाना होगा, लेकिन मुझे डर है हम तब तक मिस्टर नाम को खो देंगे। आपको लगता है पुलिस उसे छोड़ेगी? मैं नहीं जानता मिस्टर नाम के पीछे किसका हाथ है, लेकिन वो इतने पावरफुल जरूर हैं कि पुलिस को प्रेशराइज कर सकते हैं। जब तक इनसॉन्ग फ्यूनरल अटेंड कर रहा होगा, मैं यहाँ रुककर नजर रखती हूँ। नहीं नहीं सेक्रेटरी जोंग, तुम्हारा यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं होगा। वो लोग तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे। ये बात इन सॉन्ग पे भी लागू होती है, इसलिए तुम दोनों इस काम के लिए सही नहीं हो। एक इंसान है जो ये कर सकता है। अरे ओए! ओए! तेरे चेहरे पर क्या हुआ? इतनी चोट कैसे आई? हाँ? और वो कौन है जिसकी तूने फोटो भेजी थी? युंग, मुझे इस वक्त फ्यूनरल में जाना है, लेकिन पुलिस हमारे एक एम्प्लॉय से पूछताछ कर रही है। मैं नहीं जानता वो उसे कब छोड़ेंगे, इसीलिए तुम उस पर नजर रखो। अरे यार, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? तू तो अच्छे से जानता है। देखो, तुम हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हो। शेयर होल्डर? कंपनी की मदद करके तुम अपने आप की मदद कर रहे हो, ऐसा समझो। देखो, प्लीज एक ओनर की तरह सोचो। हा? मैं समझ गया, तू जल्दी निकल, तुझे फ्यूनरल के लिए जाना है ना? जल्दी जा, मैं देखता हूँ। ठीक है। हाँ? थैंक यू सो मच दोस्त। ध्यान थैंक यू सो मच। याद रखना वो खतरनाक है, इसीलिए चौकन नहीं रहना। हाँ ठीक है, तू तो अच्छे से जानता है मैं आर्मी में था। फिर भी उसे हल्के में मत लेना, वो बहुत डेंजरस है। मैं तुम्हारी बाइक लेके जा रहा हूँ। हाँ। हेलमेट लौटा दूंगा। लेकिन जाने से पहले मुझे एक बात बता दे यार, मैं बॉम्बियों के और स्टॉक्स खरीदूं या रहने दूं? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो तुम पहले अंदर जाओ, मुझे जाना होगा, किसी की अच्छा, जान गई है। ठीक है, तू जा। समझो यार, क्या बकवास करता है ये। अच्छा सुनो, पूछना भूल गया, मुझे फ्यूनरल में कितने पैसे देने चाहिए? अरे यार, ये तो फ्यूनरल पे डिपेंड करता है, तुझे इतना भी नहीं पता क्या? वो तो जानता हूँ, लेकिन मैं एक प्रेसिडेंट हूँ ना, तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। अब मैं क्या बताऊं यार, जो मन में आए दे दे। हम इस वक्त बोमयोंग हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। बोमयोंग ग्रुप के चेयरमैन का फ्यूनरल अब आधे घंटे में शुरू होने वाला है। स्वर्गीय चेयरमैन की वसीयत और परिवार की इच्छा के मुताबिक ये फ्यूनरल सिंपल होगा। चेयरमैन की मौत के साथ ही कोरिया ने अपना सबसे बड़ा बिजनेसमैन खो दिया है। अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि अगला चेयरमैन कौन होगा।
ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओ मीरान, जो पिछले साल से चेयरमैन की जिम्मेदारी निभा रही हैं, और वाइस चेयरमैन ओ यंग गुन, इन दोनों के बीच चेयरमैन पद के लिए लड़ाई छिड़ सकती है। ओरे प्रेमाइज के चेयरमैन यांग जुन चोल आपसे मिलने आए और पुलिस सिल्वर लाइनिंग के एक एम्प्लॉय से पूछताछ कर रही है। मुझे यहाँ के हालात ठीक नहीं लग रहे। ये देखिए, हमला मुझ पर हुआ है। आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया? अपने चीफ को बुलाइए, मुझे उनसे मिलना है। मैं उनसे बात करूंगा। कहाँ है तुम्हारा चीफ? हाँ, एक और स्टार ऐड करूं तो यहाँ आने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर मौजूद सभी लोग वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं और वही कहते हैं जो कहना चाहते हैं। हाँ, सही कहा। क्या आपकी बात हुई प्रेसिडेंट किम से 4.0 के बारे में? वो अभी भी टेस्टिंग फेज से गुजर रहा है। मुझे सिल्वर लाइनिंग के प्रेसिडेंट से ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। प्रेसिडेंट पार्क, आप कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? या फिर मुझे लगता है कि कहीं प्रेसिडेंट किम सॉन जू ने आपको अंधेरे में रखा है। मुझे देखना पड़ेगा। लगता है शायद मुझसे ही कहीं कोई गलती हुई है जो मैंने सोच लिया, क्योंकि हम एक टीम में हैं तो हमारा लक्ष्य भी एक होगा। हटो। अब कौन सी चाल चलने आए हो? मेरे भाई को गुजरे हुए 6 घंटे भी नहीं हुए। देखिए सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस यहाँ पर ये बताने आए थे कि किम सॉन जू चाहकर भी फ्यूनरल में शामिल नहीं हो सकते। जी हाँ, उन्होंने मुझे खुद ये मैसेज देने के लिए कहा था। आज हमारे ग्रुप के चेयरमैन की मौत हुई है, फिर भी इसीलिए परायों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सर प्लीज मुझे सच बताइए, बारो 4.0 में ऐसी क्या बात है कि डायरेक्टर ओ ने मुझे अकेले में मिलने बुलाया? तुम ना जानो तो ही बेहतर है इंसोंग। पिछले कुछ दिनों से मीडिया तरह तरह की बातें बना रहा है। काश मेरा भाई और तुम्हारे पिता ने अपना वारिस तय करके आखिरी सांस ली होती। आप इस बात से नाराज हैं कि उन्होंने अगला चेयरमैन नहीं चुना, या इस बात से खफा है कि उन्होंने आपको लायक नहीं समझा? तरस आता है मुझे तुम पर। सियुंगवोन अगर आज जिंदा होता तो हम इस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे होते। देखिए, हमारे झगड़े में सियोनवो, मेरे भाई की कमी मुझे आज भी खलती है। अपने भाई की याद में आंसू बहा रही हो, या फिर तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारा सच दुनिया के सामने ना आ जाए जो तुम छिपा रही हो? ये सच की बात कर रहे हो? चाहे तुम्हारा भाई हो चाहे मेरा, जो भी बॉमयोंग का चेयरमैन बनेगा वो मौत की आगोश में चला जाएगा। अगर आपकी बात पर यकीन करें तो क्या अगला नंबर मेरा होगा? तुमने जो कहा था मैंने उस बारे में काफी सोचा। अब मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। इस साल के आखिर में हमारी मीटिंग होगी जिसमें तय होगा अगला चेयरमैन कौन होगा। आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स लॉन्च होने से पहले चेयरमैन बनना चाहते हो ना? आपको क्या लगता है आप कर पाओगे, जबकि बॉमयोंग की लार्जेस्ट शेयर होल्डर आपके सामने जिंदा हूं? खैर, वो तो तुम तब भी थी जब मेरा भाई जिंदा था, लेकिन फिर भी मैं बोर्ड मेंबर्स का समर्थन पाने में कामयाब रहा था।
हाँ बोलो बेटा। आपने खाना खाया? नहीं, बस शुरू ही करने वाले थे। तुमने खा लिया? हाँ मॉम, खा लिया। क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं मॉम, मुझे बस आप दोनों की बहुत याद आ रही है। हम कुछ दिन पहले ही तो मिले थे ना? क्या बात है, सच सच बताओ। नहीं मॉम, कोई बात नहीं है। क्या कहा? तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेती हूँ। काम पर कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मॉम, कभी कभी लगता है कि हम सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं, पर फिर अचानक मन में कई सवाल उठते हैं कि ये रास्ता सही तो है। बेटा, जिंदगी में हमारे सामने कई रास्ते होते हैं और हम जो भी रास्ता चुनते हैं, दिल हमेशा दूसरा रास्ता कैसा होगा ये जानना चाहता है। दो नाव पर पैर रखने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। लेकिन बेटा, अगर आगे चलकर पछताना ही है तो फिर तुम अपने दिल की बात क्यों नहीं सुन लेते? थैंक्स मॉम, मैं रखता हूँ। तुमने सॉस खाने में क्यों डाल दिया? तो क्या हुआ हनी? अरे अभी तुम्ही ने तो कहा था ना, आगे अगर पछताना ही है तो क्यों ना अपने दिल की सुनो। क्या करूं तुम्हारा? 30 सालों से हम साथ हैं, इतना भी नहीं जानते कि मैं सॉस अलग से खाती हूँ। मैं सही कह रही हूँ ना बारो? अरे अब ये क्यों रो रहा है? और तुम भी ना। ये लो, खाओ खाओ, ऐसे भी अच्छा लगता है, खाओ। तुम खाओ, मुझे नहीं चाहिए। तुम दोबारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो इंसोंग। अगर काम नहीं करना है तो बोल दो, 1 बिलियन वॉन के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा। प्रेसिडेंट किम, आपने कहा था मैं जितना जानूंगा आप मुझ पर उतना कम भरोसा कर पाएंगे, लेकिन मेरी सोच अलग है। आप मुझसे जितनी ज्यादा बातें छुपाने की कोशिश करेंगे उतना ही मैं आप पर कम भरोसा कर पाऊंगा, और मैं आप पे भरोसा करना चाहता हूं। हेलो, वो जेल से छूट गया है। ठीक है। पुलिस ने उसे छोड़ दिया। मैं नीचे सबवे की तरफ जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं एक बड़ा शेयर होल्डर हूँ। जानता हूँ। मुझे कंपनी को बचाना होगा, क्योंकि मैं भी एक शेयर होल्डर हूँ। 1 मिनट, वो लेफ्ट जा रहा है। ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है। यात्रीगण कृपया संभल कर उतरें। ट्रेन हानकोक यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस स्टेशन पर रुकने वाली है। कृपया दरवाजे पूरी तरह खुलने का इंतजार करें। अब दरवाजे खुल रहे हैं। ये यानकोक यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस स्टेशन है। एक्सक्यूज मी, सुनो, मैं पहुंच गया हूं। कहाँ हो तुम? क्या? मैं कार में पीछा करता हूँ, बस स्टेशन बताते रहना। रुक जाओ इंसोंग।
क्या हुआ सर? हमें उसे पकड़ना क्या है। यूनहो सबवे में चढ़ गया है? नहीं नहीं, रुको, कुछ गड़बड़ है। आप कहना क्या चाहते हैं? इस वक्त नामसांग वॉन की फोन की लोकेशन इसी स्टेशन पर बता रही है, उसे ढूंढो। वो रहा। ओह शिट! रुको! हेलो! भाग गया। नामसांग वॉन! हाँ, मैं बस घर आ ही रही हूँ। ठीक है, तुम वहीं मेरा इंतजार करो। कहाँ भाग रहे हो तुम? बच के नहीं जाओगे? क्या चल रहा है? बच्चा ठीक है। मिला क्या? नहीं सर, वो भाग गया। पर अभी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मैं आपको बाद में समझाता हूँ। सॉरी सर। अब हम क्या करेंगे सर? तुमने फिर एक बार गलत फैसला ले लिया। ऐसा नहीं करता तो एक बच्चे को चोट लग जाती। तुम जानते हो इस वक्त हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है इंसोंग। हाँ, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ और शायद यही वजह है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ प्रेसिडेंट। अगर आज जैसी सिचुएशन फिर कभी आई या फिर मुझे किसी का फोन मिला तो मैं वही करूंगा जो सही है। अब फैसला आपको लेना है प्रेसिडेंट, कि आपको मेरे साथ काम करना है या नहीं। हमें 12 4.0 की जरूरत है सेल्फ ड्राइविंग कार्स को शुरू करने के लिए। आज तक मुझे अपने किसी भी फैसले का पछतावा नहीं हुआ है। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। नामसांग वॉन, रूम 202। ये लेटर्स, सारे लेटर्स यहाँ क्यों पड़े हैं? ओह, तुम
तो चौंक गई। आई एम सॉरी। तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम बॉडीगार्ड रखना चाहते हो? हमें ऐसा कोई चाहिए जो ना सिर्फ लड़ना जानता हो, बल्कि वो लोगों का पीछा करने में माहिर हो। फिर उसे जो चाहे तरीका अपनाना पड़े, बस ईमानदार हो। तुम्हें ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा? मैं एडवर्टाइजमेंट दे देती हूँ सर। अबे काम करो ना अपना। क्या लगा मुझे चकमा दे दोगे? मैं पुलिस स्टेशन से छूट नहीं पाऊंगा। हाँ? वो तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जानते हो वो कितना बड़ा बेवकूफ है? हाँ, वो हमें दुश्मनों के किसी भी हमले से बचा सकता है, और काम लीगल हो या इलीगल वो सोचे बिना उसे अंजाम दे सकता है। वो बिल्कुल पागल है इंसॉन्ग। मेरी बात मानो, वो भरोसे के लायक नहीं है। एक बात हम यकीन से कह सकते हैं, वो जिस तरह नाम से लड़ रहा था उससे एक बात साफ है, वो उनका आदमी तो नहीं हो सकता। कोई भी फैसला लेने से पहले हमें सोचना होगा। प्रेसिडेंट किम, क्या लगता है वो हमारी ऑफर एक्सेप्ट करेगा? वो काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन मैं ही क्यों? हमारे असली प्रेसिडेंट लापता है और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। ऐसा हो सकता है किसी ने उन्हें अगवा किया हो या फिर कुछ और हुआ हो। तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम हमारे काम आ सकते हो। क्या तुम्हें डर लग रहा है दुश्मन तुम्हारी बैंड बजा देगा? नहीं, जैसा कि तुमने उस दिन देखा, मेरे पैसों बेशुमार दौलत है। तुमने कहा था तुम्हें पैसों से मतलब है, लोगों से नहीं। तो वही करो जो सही लगता है। ओह, ओह। 10 करोड़ तो कम है भाई। 4 चेक्स। 4 चेक्स? मतलब तुम्हें 4 गुना रकम चाहिए? तो दे सकता हूँ, डबल कर सकता हूँ। 4 गुना चाहिए। 3 गुना कैसा रहेगा? 4 गुना। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं तुम्हें 3 गुना रकम दे रहा हूँ, फिर भी तुम्हें ये अमाउंट कम लग रही है? 4 गुना। चलो ठीक है, लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें एडवांस नहीं देने वाला। हर हफ्ते तुम्हें पैसे देता रहूंगा। ठीक है, मंजूर है। लालची कहीं का। कोई है? लगता है कोई घर पर नहीं है। चलो कल आते हैं। रुको 1 मिनट, मुझे अंदर से टीवी की आवाज आ रही है। रुको, ड्यूटी के वक्त कहां जा रहे हो? अरे रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुको। ओह, ये तो एक्सपर्ट निकला। ओह हेलो, कुछ भी नहीं हुआ है।
आप जाइए, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। वाह, अरे ये आप टेंशन मत लीजिए, ये हमारा पर्सनल काम है। ए डबल बैटरी, तुझे देख लिया मैंने, जल्दी दरवाजा खोल। खोल, अबे खोल ना, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल। बोला मुझे नहीं पता। चलो ऊपर चलते हैं। अबे खोल। अंदर जाके नहीं खोल सकता क्या हुआ? देखिए, इस तरह से आने के लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हें किन यून ही ने भेजा है? रिकॉर्ड के मुताबिक ये घर हमारे एम्प्लॉय का है। कुछ भी नहीं, ये मेरा घर है। मैं यहाँ 10 सालों से रह रहा हूँ। ये क्या? ये घर तुम्हारा नहीं है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरा घर है। और ये किम यून ही कौन है? किम यून ही? वो 4th में मेरी कलर मॉनिटर थी। हाँ। क्या हम तुम्हारा नाम जान सकते हैं? किसका? मेरा? पार्क हैन जून। क्या? ये नाम तो है नहीं। क्या? पार्क हैन जुन कौन है? तुम्हारा नाम तो जैंग हैन जुन है। हाँ, वो मैं 7th ग्रेड में था तब मेरा नाम मैंने बदल लिया था, और जब मैं 9th में था तो sorry. मेरा हमने सुना है कि यहाँ बर्नर फोन्स मिलते हैं। तुम लोग का बजट कितना है? हम यहाँ फोन लेने नहीं आए हैं, एक नंबर की जानकारी चाहिए। चल निकल यहाँ से। बोला ना निकल यहाँ से। चाहता हूँ। क्या हाल है भाई? अरे आने से पहले कॉल करते ना, तुम तो सीधा आ गए। बताओ ना क्या काम है? आने से पहले बता के रखते ना, पूरा अरेंजमेंट करके रखता मैं। एक फोन तो करना चाहिए था ना भाई। इसके साथ किमची विमची लेके आऊं क्या? किमची लेके आओ। हाँ लेके आ। मैंने हर तरफ देख लिया, लेकिन अभी तक उसका नंबर नहीं मिला मेरे को। तुम्हें यकीन है? हाँ भाई, अभी अपन तुमसे थोड़ी झूठ बोलेगा। क्या आप बता सकती हैं 2012 की बैच से नामसांग वॉन का कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ था या नहीं? किसी की पर्सनल डिटेल नहीं दे सकती मैं। ओके, रेडी, एक्शन। एक्सक्यूज मी मैम, इसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मेरी बीवी अपने पहले प्यार को हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहती है। इतनी कम उम्र में? प्लीज कोई कांटेक्ट नंबर या उस साल के डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव का कांटेक्ट नंबर या कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती मैं है? उनकी परमिशन के बिना नंबर नहीं दे सकती। प्लीज आप मेरी बात समझिए ना, ये बहुत जरूरी है। अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हम मुसीबत में आ सकते हैं। मेरी बात को समझिए, प्लीज कुछ करिए ना, प्लीज। मैं जानता हूँ कि मैं गलत। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। प्लीज। मैंने कहा ना नहीं दे सकती। मैं बहुत बीमार हूँ, प्लीज। मैं लोगों को परखना जानता हूँ। ओके, मैं समझ गई। 2012 की बैच में नामसांग वॉन का कोई स्टूडेंट नहीं था। मतलब पता, कांटेक्ट नंबर, उसकी एजुकेशन सब कुछ फेक था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या लगता है इस वक्त नामसांग वॉन कहाँ होगा?
मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तुमने उसके कॉलीग से बात की? वो किसी का खास नहीं था, न ही किसी के पर्सनल कांटेक्ट में था। अक्सर उसे ऑफिस के बाहर के काम दिए जाते थे। सबने कहा वो अकेले रहना पसंद करता था। ऐसे खतरनाक आदमी को सिल्वर लाइनिंग में जॉब मिल गई। इतना ही नहीं, वो टीम लीडर भी बन गया। और उसने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया। कोई चाहता था नामसांग वॉन को जॉब मिले, उसी ने उसका इंटरव्यू लिया होगा। कौन है वो आदमी? मुझे चेक करना होगा। मैं कंपनी सर्वर्स के रिकॉर्ड्स में कुछ मिलता है क्या देखता हूँ। प्रेसिडेंट, आपके गेस्ट आ गए हैं। गेस्ट्स? फोन पर बहुत उदास लग रहा था वो। मैं जानती हूँ जरूर कुछ हुआ है। हाँ, क्या कर रहे हो? जल्दी चलो ना। लेकिन उस रिसेप्शनिस्ट ने सीईओ के ऑफिस जाने को क्यों कहा? क्या हमारा इंस्योंग तुम कहना क्या चाहते हो? कहीं से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया? क्या इसलिए वो उदास लग रहा था? अरे नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मेरे लिए तो रुको। जल्दी आओ ना, क्या कर रहे हो? अब मैं क्या करूं? हाँ? बताओ ना क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? मेरे पेरेंट्स नहीं जानते मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो अब एक काम करो, नहीं ये सब कुछ बता दो ना। हाँ, क्या बताऊं उन्हें कि एक दिन टहलते हुए जंगल में मुझे एक फोन पड़ा हुआ मिला था। उस फोन में प्रेसिडेंट किम ट्रैप थे। उन्होंने मुझे अपनी कुर्सी पर बिठाया। ये बताऊं? देखो, तुम मेरे पेरेंट्स को जानती नहीं हो। वो बाल की खाल निकालने में एक्सपर्ट है। वो मुझे पागल समझ के हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे और मेरी माँ तो यहीं पर मेरा भूत उतारने बैठ जाएंगी। सच में मेरी मॉम कुछ भी कर सकती है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे छुपना होगा। कहाँ छुपो यार? इंसान, मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? डैड, ये तो तुम्हारी बॉस है ना जो घर आई थी, है ना? हेलो सर। पहले एक बात बताओ, तुम्हें प्रेसिडेंट ने ऑफिस में क्यों बुलाया है बेटा? हाँ, क्यों बुलाया है? दरअसल बात ऐसी है कि एक दिन मुझे मॉम डैड, आप ध्यान से सुनिएगा, बस पैनिक मत होइएगा। दरअसल अरे बोलेगा कि नहीं? क्या हुआ? ऐसे चुपचाप खड़ा है? तू जरूर हम लोगों से कुछ छिपा रहा है ना? सेक्रेटरी पार्क, अच्छा काम किया तुमने। अब ये डॉक्यूमेंट सही जगह पहुंचा दो। ये तो हमारे बेटे की बॉस है। हाँ, यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। माफ कीजिएगा, आपको हमने पहचाना नहीं। इतनी कम उम्र में आप तो, मेरा मतलब, आप वाकई बहुत ही काबिल प्रेसिडेंट हो। मेरा बेटा बुरा नहीं है। बेटा, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम करते हो? वैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस है कहाँ? वाह, क्या बात है। आज हमारे बेटे की वजह से हमें पहली बार प्रेसिडेंट का ऑफिस देखने को मिल रहा है। क्या हुआ बेटा? ऐसे डंडे की तरह चिपके हुए क्यों खड़े हो? ओह, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई। आप लोग चाय लेंगे या कॉफी? अबे तुम क्या खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो? तुम जाओ ना, जाके चाय लेके आओ। पागल हो गया ये। प्रेसिडेंट मैम रुकिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। बस अभी आया। तुम्हारे बेटे का दिमाग हिल गया है, मैं बोल रहा हूँ तुमको। जल्दी वापस आना सेक्रेटरी पार्क। हमारा बेटा थोड़ा सा बुद्धू है, लेकिन दिल का अच्छा है। अरे बाप रे, प्रेसिडेंट का ऑफिस तो बहुत बड़ा है। आप बहुत बिजी होंगी, उम्मीद है हम आपका वक्त बर्बाद नहीं कर रहे। हम बस हमारे खेत के एप्पल्स देने आए थे। मैं जानती हूँ सोल में भी एप्पल्स मिलते होंगे, लेकिन हम खेती में किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते और हम बड़ी मेहनत और लगन से फसल उगाते हैं, जिस तरह हमने पाक का ख्याल रखा था। प्रेसिडेंट, हाँ कहिए। हाँ। ओह, आपसे मिलने मेहमान आए हैं। माफ कीजिएगा। हेलो, मैं डायरेक्टर क्वाक सैमसू हूँ। अरे बाप रे, आप डायरेक्टर हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी जोंग, तुम यहाँ क्या? अरे नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं हूँ। आप मेरे साथ आइए, आइए।
ये पोस्टर ऐसे चलिए टेढ़ा क्यों लगाया प्लीज आप हुआ है मेरे सर? साथ आइए, मैं समझाता हूँ, मैं सब समझाता हूँ। आइए आइए। थोड़ा सा अजीब है ना, मेरे एम्प्लॉइज मेरे बहुत करीब हैं, परिवार की तरह। सेक्रेटरी जोंग आपकी चेयर पर क्यों थे? ठीक है, लेकिन बताइए ये क्या है? ये घर ले जाइए और अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाइए। लेकिन मैं 8 सालों से अकेला रह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बॉक्स वाइस चेयरमैन को देकर आइए। अभी इसी वक्त? ठीक है सर, मैं अभी किसी को भिजवाता हूँ। भिजवाता हूँ मतलब? मैं चाहता हूँ कि आप खुद ये बॉक्स लेकर उन्हें इसी वक्त देकर आइए। आप दोनों पहली बार मेरे ऑफिस आए, कम से कम साथ में लंच तो करिए। रहने दो बेटा, पहले ही हम तुम्हारा बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हैं। अब तुम काम पर जाओ। चलिए मैं आपको टर्मिनल तक छोड़ के आता हूँ। नए नए एम्प्लॉय हो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लोग क्या सोचेंगे बताओ? डैड सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया मॉम। चलिए मैं आपको टैक्सी करवा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। लो बस आ गई, बस आ गई। हम चलते हैं, चलो चलो। इंसान। हाँ। हे ऊपर वाले, एक बात कहूँ, मुझे लगता है हमारा बेटा उसे पसंद करता है। उम्मीद है उसका दिल नहीं टूटेगा। लेकिन वो हमारे घर में जिस तरह से पेश आई थी, हो सकता है वो भी हमारे बेटे से। तुम रो क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुमने हमारे बेटे की डेस्क देखी? जरा एक मिनट रुको। बाथरूम कहाँ है? हाँ, उसकी डेस्क थोड़ी छोटी है, लेकिन हमें भी समझना होगा, सेक्रेटरी को हमेशा बॉस के साथ घूमना होता है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था। उसकी डेस्क के ऊपर एसी था और शायद हीटर भी लगा था। हम लोग चिलचिलाती धूप में काम करते हैं, बर्फ पड़े या ओले हम खेत में मेहनत करते हैं। क्यों? चलो अच्छा ही है, कम से कम जोंग को ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। आज मेरी एक चिंता मिट गई। तुम भी ना। तुम्हारी बदौलत सब कुछ ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। लेकिन तुम सिल्वर लाइनिंग के प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे माता पिता न्यूज में देख सकते हैं। मुझे लगता है हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। मैं सही मौका देखकर उन्हें सब बता दूंगा। क्या हुआ? एक वो देखो। ये बॉक्स प्रेसिडेंट पार्क ने मेरे लिए भेजा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं खुद आपको ये बॉक्स ला कर दूं। लेकिन इस बॉक्स में आखिर हो क्या सकता है? एप्पल्स का बॉक्स भेजा है। लेकिन वो बॉम्योंग ग्रुप के वाइस चेयरमैन को मामूली सेब का डिब्बा नहीं भेज सकता।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बड़ी बड़ी बातें हाक रहा था, टेक्नोलॉजी विद कैरेक्टर, न जाने क्या क्या। अंदर से तो ओल्ड फैशन निकला। सेब के बक्से में कैश 20 साल पहले बेचते थे। लेकिन सर, इसमें तो वाकई में एप्पल्स हैं सर। सेब के बक्से में उसने सेब भरकर ही भेज दिए। नहीं 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 सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सीधा बॉक्स लेकर यहाँ आया हूँ। भरोसा कीजिए सर। वो पार्किंसोंग, उसने मेरा मजाक उड़ाया। सर, कंपनी सर्वर से आपको कोई जानकारी मिली? मैंने नामसांग वॉन की ज्वाइनिंग से लेकर प्रमोशन तक सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। इससे एक बात जाहिर जरूर होती है कि कंपनी में उसकी मदद करने वाला कोई ना कोई था। आप क्या कर रहे हो? वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाने जा रहा था। अच्छा, लेकिन मैं नॉक करके अंदर जाऊंगी। ओह मीना, तुम? आप बिजी हो? नहीं तो? हाँ। हाँ। नहीं। नहीं तो क्यों? मुझे लुका छिपी खेलना है। लुका छुपी खेलने के लिए हमें बड़ी जगह चाहिए होगी, जैसे कोई मैदान। मेरा घर तो मैदान से भी बड़ा है। पहले मैं ढूंढूंगी। तुम रेडी हो या ना हो, मैं तो आ रही हूँ। तुम रेडी हो या ना हो, मैं तो आ रही हूँ। तुम रेडी हो या ना हो, मैं तो आ रही हूँ। तुम रेडी हो या ना हो, मैं तो आ रही हूँ। कहाँ छुपूं? मैं आ रही हूँ। मैं ढूंढ निकालूंगी। यहाँ भी नहीं हो सकता। ये ठीक रहेगा। मैंने आपको पकड़ लिया। अब हम मिलकर अंकल को ढूंढेंगे। जल्दी चलिए, चलिए मेरे साथ। Zero 630। उस दिन तारीख 30 जून थी। आपने अपनी इकलौती बेटी के बर्थडे पर कुछ तो प्लान किया होगा ना सर? अचानक हम कैंपिंग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है।
तुम्हारे डैड बहुत बिजी हैं इसलिए वो नहीं आ सकते, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए एक शानदार बर्थडे पार्टी अरेंज करने के लिए। डैड ने कहा? मैंने सही कहा ना सियोन? ओह, अरे हाँ, इसलिए तो मैं भी साथ चल रही हूँ। लेकिन ये अंकल हमारे साथ क्यों आ रहे हैं? ये हमारे बॉडीगार्ड है। ये बॉडीगार्ड क्या होता है? ये अंकल हमें बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे मीना। अरे वाह, हीरो की तरह। दिखने में तो विलन लगता है, ये पक्का हमें बचाएगा ना? प्लीज ऐसी बात नहीं करते। टीचर कहती है बिना किसी को जाने राय नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है ये अंकल दिल के बहुत अच्छे हो, जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट कहानी में बीस्ट भी पहले राजकुमार हुआ करता था। सुन लिया ना मिस्टर बीस्ट? चलो फाइनली हम पहुंच गए। चलो सामान रखते हैं। मीना रुको, हम भी आ रहे हैं। अरे वाह समंदर, वाह मजा आएगा। मीना रुको, संभल कर। लाओ मुझे तो। काम अच्छा कर रही है। अरे अरे आराम से। लाओ मैं करता हूँ। हो गया। मैं करता हूँ। वाह, खाना तो बढ़िया बना। अरे वाह, चलो इसमें बैठ जाओ। आराम से। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? हैप्पी बर्थडे टू मीना। ये ये लो तुम्हारे लिए। और ये तुम्हारे लिए। आप आराम से बैठ के खाना एंजॉय करिए, मैं ग्रिल संभालता हूँ। उन्हें भी बुलाओ। हाँ, स्वीट हार्ट, उन्हें रामेन पसंद है, तुम ये खाओ। सच में? लेकिन हम उन्हें कम से कम किमची तो सर्व कर ही सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं, अभी देख रही हूँ। तुम्हें क्या लगा ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते रहोगे तो क्या मैं, मेरा मतलब डरा क्यों रहे हो? ओ, रुको, ये क्या है? अरे नहीं, ये तो मेरी कविता की किताब है। ओह, ये आदमी पागल है क्या? कार की चाबी दो। हम तो कल लौटने वाले, तुम्हें चाबी क्यों चाहिए? सोने के लिए चाहिए। रुको, मेरी बात सुनो। वाह, ये किसी भेड़िए की तरह बस अकेला रहना चाहता है हमेशा। वो अल्फा मेल नहीं है, बस दूसरों में शामिल नहीं हो सकता। जो जानवर झुंड में घुल मिल नहीं सकते, उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। उन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता। वाइस चेयरमैन गलत नहीं बोल रहे थे। बोर्ड मेंबर ने चेयरमैन सर की मौत के बाद वाइस चेयरमैन को सपोर्ट करने का फैसला किया है। अगर ऐसे सिचुएशन में बोर्ड मीटिंग हुई तो हम हार सकते हैं। मैं सच कहूं तो इस बोर्ड मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं। नहीं, मीटिंग जिस दिन होनी है होने दो।
माँ की तबीयत तो ठीक है ना? बात वो नहीं है। अभी अभी एक नर्स आई थी और उसने कहा तुम्हारी माँ को सिर्फ अगले महीने तक ही वीआईपी वार्ड में रख सकते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं उनसे बात करती हूँ। 쳇바퀴 돌듯 돌아오는 길 버스 창가에 기대어 소란스럽던 나의 하루는 피곤하고 어둡기만 했네. 세상 빛에 감춰버린 달에 가려진 별들아 화려하게 날 비춰줘. 이 세상 주인공처럼 아무 말 말고 तुम हमेशा इतनी गुमसुम क्यों रहती हो सियोन? जानते हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब मुझे लगा तुम बहुत ही अजीब हो। बस इतना ही? मुझे लगा था कि तुम अजीब हो, लेकिन फिर एहसास हुआ कि मैं गलत था। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं। वाह, मैं पहले से जानता था कि तुम दिल की बहुत अच्छी इंसान हो, और अब मुझे कोई नहीं रोक। अंदर जाओ और मुझे अरे अपनी ये तुम शर्ट क्या दो। कर रही हो? इंटरव्यू है इसलिए मदद कर रही हूँ। किसी गलतफहमी में मत रहना। इस वक्त बात करते हुए भी मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। कोई भी हो सकता है। हम तो बस मामूली से इंसान हैं। भले ही तुम्हें डर लग रहा हो, पर फिर भी तुम हमारे साथ खड़ी हो, क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो। क्या पता अगर मैं अच्छे होने का नाटक कर रही हूँ। इसका मतलब ये सब नाटक था? वाह, मानना पड़ेगा तुम कमाल की एक्टर हो। तुम्हें पता है, मैं बचपन से एक्टर बनना चाहता था। तुमने वो मेरी फोटो देखी है ना? एक दिन एक फिल्म क्रू हमारे पास के जंगल में शूटिंग करने के लिए आया था। काट 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 काट। हमारे गांव के सभी लोग, यहाँ तक कि बूढ़ों से लेकर बच्चों तक, सब शूटिंग देखने गए थे। लेकिन शूटिंग क्रू परेशान लग रहा था। पता चला कि उनका एक चाइल्ड एक्टर लोकेशन पर नहीं पहुंचा। सराउंड के कपड़े तो देखो। अरे मैं डायरेक्टर का असिस्टेंट हूँ। क्या मैं आपके बेटे को चांस दे सकता हूँ? कौन? इनको। साउंड 743 and 2 रेडी एक्शन। लगा जैसे कोई सपना है। मैं उस दिन कैमरे के सामने खड़ा था, वो भी जिंदगी में पहली बार। लगता है इंसान सच में रो रहा है। अरे तुम खड़े क्यों हो? कुछ करो ना। ओ माँ, प्लीज मुझे बचा लो। माँ, मुझे बचाओ। काट काट काट। बच्चे को नीचे लो, यहाँ पे ले आइए। मैडम शांत हो जाइए। क्या बेटा, तुम ठीक हो ना? ज्यादा लगी तो नहीं? हाँ, इट्स ओके इट्स ओके। इमोशंस अच्छे आ रहे हैं। ओके ओके इट्स ओके। कह रहे हो पहली बार। रेडी? अच्छा एक्टिंग किया उसने। एक्शन। बहुत अच्छा किया। सुनने के बाद उस दिन मेरा दिल जोरों से धड़का। मतलब तुम्हारे घर पे जो फोटो है वो फिल्म की है क्या?
फिल्म तो रिलीज हो गई पर हमारे गांव के आसपास कोई थिएटर नहीं था। सिर्फ 2 सेकंड का सीन देखने के लिए मेरे डैड मुझे शहर के किसी थिएटर में ले गए थे। फिर भी उस दिन तुम्हारे मॉम डैड बहुत खुश हुए होंगे। पता है मेरा एक पोस्टर भी छपा था। तुम्हारी क्या कहानी है? क्या? मतलब तुम्हारा क्या सपना है? मेरा सपना? मैं तो इस लफ्ज का मीनिंग ही भूल चुकी हूँ। 29 की उम्र में क्या सपने देखना। क्यों 29 साल के लोग सपने नहीं देखते? तुम अब भी चाइल्ड आर्टिस्ट छोड़कर कुछ भी बन सकती हो। ओह, तुम मुस्कुराई ना? मैं नहीं हंसी। मतलब तुम मुस्कुराना चाहती हो। तुम अभी हंसी थी। नहीं, ये झूठ है। तुम हंसी तो थी। बोलो हंसी थी ना? एक बार नहीं कहा ना? मैंने खुद देखा था तुम हंसी थी। झूठ मत बोलो। नहीं, मैं नहीं हंसी। बाय द वे, कहाँ जा रही हो? बाथरूम। अरे आओ ना, एक और ड्रिंक पीते फिर चली जाना। अरे पीना बंद करो, तुम्हें चढ़ गई है। मैं अभी और 2 कैन पी सकता हूँ। एक और साथ में पीना चाहता था लेकिन चली गई। अरे यार, अब किसके साथ बैठ के पीऊं? मेरी आंटी कहाँ गई? सब सेट है। अब तुम क्या करने वाले हो? आपने ही कहा था ना सर, कभी साथ में बैठ के खाना खाएंगे और पिएंगे, तो समझो वो वक्त आ गया। 1 मिनट। Cheers। अरे तुम ये ऑलिव ऑयल में डूबे हुए चिप्स को खाना कहते हो? ये भी कोई खाना हुआ? ये तो चिप्स हुए। हम कैंपिंग पर आए हैं, थोड़ा रोमांटिकली सोचिए ना सर। सुहाना मौसम है। देखो, ये रोमांटिक माहौल बिल्कुल भी नहीं है, बकवास एटमॉस्फेयर है। और हाँ, तुम इसे साथ में पीना कहते हो? तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। हाँ, बहुत ही अकड़ू हो आप। क्या क्या कहा? सुनो इंसोंग, शराब पीकर बह गए हो क्या? इंसोंग इंसोंग इंसोंग, एक बात बताइए, आप कब तक मुझे फॉर्मली इस नाम से बुलाते रहेंगे? बोलिए ना। इंसोंग, उत्तरी। मैं कॉन्ट्रैक्ट में नो ड्रिंकिंग क्लॉज डालने वाला हूँ। युंग सॉन्जू। क्या कहा? युंग सॉन्जू? क्यों, क्या हुआ? मैं अपने डैड को डैड कहता हूँ और यूंग को यूंग कहता हूँ। हेलो यूंग सॉन्जू। बकवास बंद करो इंसोंग। कम ऑन यूंग। मैंने कहा चुप हो जाओ। यूंग सॉन्जू चुप। इंसोंग अंकल। कम ऑन यूंग। शांत हो जाओ। यूंग सॉन्जू। चुप करो। एक बार खाना चाहोगे? चुप करो यार। यूंग ने। क्या करूं इसका? बंद भी करो। कभी कभी समझ नहीं आता मैं तुमसे किस तरह बात करूं। देखिए सर, मैं नहीं जानता मैंने क्या किया। बेवजह दूसरों के मामलों में दखल देते हो। जहां कामयाबी की उम्मीद कम है वहां जान की बाजी लगाते हो। ये तो ऐसा बिहेवियर है जिसके बारे में एआई तक नहीं जानता। कैसे पता होगा? मैं तो एक इंसान हूं ना। आज की बात ही ले लो। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मीना का बर्थडे इतनी अच्छी तरह सेलिब्रेट करोगे। आज तुम्हारी वजह से वो बहुत खुश थी। थैंक यू सो मच। प्रेसिडेंट सो, मुझे भी याद नहीं कि मैंने इस तरह अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट किया, लेकिन फिर भी बर्थडे की सुबह मैं हमेशा मेरी मॉम का बनाया हुआ सीवीड सूप पीता था।
वो हमेशा बनाती थी। सिर्फ एक बर्थडे छोड़कर, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, क्योंकि मॉम को लगा था मैं फेल हो जाऊंगा। आज तो मेरा भी वाइन पीने का दिल कर रहा है। मीना की माँ जिंदा होती तो वो भी उसके बर्थडे के दिन अपने हाथों से खाना बनाती। अब आप इमोशनल मत होइए, आप पर सूट नहीं करता। हम जल्द ही मिलकर उस धोखेबाज को ढूंढ लेंगे। फिर आप मीना के साथ उसका बर्थडे धूमधाम से मनाना। अगर हमने उसे पकड़ भी लिया तो क्या फिर भी मैं वापस मीना के पास लौट पाऊंगा? डैड, डैड। डैड, क्या? If I let you go away, will you cry? Will you smile instead?